सर मेरा बच्चा 3 दिन से खाना भी नहीं खा रहा है, टॉयलेट भी जाता है, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। अब कुछ और करूंगा। पिछले सालों में बहुत मेहनत किया है। अगर दिन में जग के काम किया है तो रात में सोए हैं, अगर रात में जग के काम किया है तो दिन भर सोए हैं, कम सोए हैं, कम खाए हैं, सब कुछ मैनेज किया है, लेकिन ऑनेस्टी से काम किया है। लेकिन इनजस्टिस होता हुआ देख के अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्कोप है, तो अब मैं कुछ और करूंगा। आपको पता है, ये बात मैं नहीं आपको बोल रहा हूं, ये बात मुझे किसी ने, स्टूडेंट ने बोला, और वो एक ऐसा स्टूडेंट जो मेरे दिल के बड़ी खास है, क्योंकि वो पिछले 4 साल से लगभग रोज व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटस बताता है कि सर आज मैंने दिन में ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हर साल मुझे उम्मीद होती है कि इस साल बेचारा 620 625, क्योंकि मुझे पता है वो 700 वाला नहीं है, मुझे पता है कि वो 680 वाला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो 620 630 वाला है। तो मैं उसको वैसे ही तैयार कर रहा था, और 632 नंबर है उसके। 4 साल लगे उसको 632 तक पहुंचने में। लास्ट ईयर 588 था। एमबीबीएस के लिए मैंने उसको बनाया, एमबीबीएस के लिए बोला कि नहीं 1 साल और ड्रॉप करो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम कंसिस्टेंट हो, क्योंकि मुझे दिख रहा था, रोज व्हाट्सएप पे अपना रिपोर्ट भेजता था। अब यूपी के बच्चे की कहानी जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको रूह कांप जाएगा अंदर से। बेचारे ऐसे घर में रहते हैं जहां पे केवल एक उनका कैटल है, मवेशी है, जिसका दूध निकलता है, और उस दूध से जो पैसा आता है वो पूरे घर को चलाते हैं उससे। उसके पापा छोटी मोटी काम करते हैं, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, किसी के यहाँ प्लम्बर का काम कर दिया। गांव में जो भी काम होता है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बर वैसे कुछ काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होता है तो बना दिया। उससे जो पैसे आए, दूध से जो पैसे आए, उससे उसका घर चलता है। जब वो पहली बार मुझे मिला था तो मैंने मना कर दिया था कि तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमने 12 तक कुछ नहीं पढ़ा है, 12 तक सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन जब आया तो बहुत एडमेंट था कि मुझे कोशिश तो करना है सर, वैसे भी सरकारी स्कूल में हो क्या रहा है। और हमारे साथ 4 साल से था। लास्ट ईयर 588 था, मेरी वजह से वो ड्रॉप लिया, 632 आ रहा है। उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब मैं कैसे काम करूं आगे? मैं खुद इतना टूटा हुआ ना, मैं कभी फील नहीं किया। उसके घर वाले पता है क्या कह रहे हैं कि सर 18 साल में उसका 12वीं हुआ है, वो थोड़ा लेट पढ़ाई स्टार्ट किया, गांव का लड़का है, 18 साल में उसका 12वीं हुआ है, 4 साल उसको ड्रॉप लेते हुए हो गए, 22 साल का हो गया है। अगले साल भी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, हो सकता है इसे ही धांधली हो जाए तो 23 साल का हो जाएगा, और कुछ नहीं है उसके पास, उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि सर शादी का उम्र हो गया है, क्योंकि हमें पता है एक वैसे बैकग्राउंड से आने पे वैसे ही शादी होती है, जब 22 23 24 साल में शादी हो जाती है। अब उसके घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर वालों के नज़र में वो नालायक है, उसके मम्मी पापा के नज़र में वो धूल झोंक रहा है, उसकी मम्मी पापा के नज़र में मोबाइल में वो कुछ और देखता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता वो सब चीज़ें। वो जब बोलते बोलते ना रो पड़ा, और बहुत चीख के रोया। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा दिल टूट जाता है। फॉर सम टाइम मैं वीडियो कई बार में बन ही नहीं पा रहा था मैं, लेकिन मुझे ये कहानी लानी थी यार, कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। लास्ट ईयर अगर उसको BAMS मिल गया होता तो ये कहानी नहीं होती। वो टूट गया बेचारा। खैर, इस बार वो बोल रहा है कि मुझे नीट नहीं करना। इस बार बोल रहा है कि सर अब मेरा ना, अब पहले डॉक्टर बनने का मन करता था, पहले BAMS की डिग्री, MBBS की डिग्री, BDS की डिग्री, ये सब अच्छा लगता था, एस्पिरेशन था मेरा, लेकिन अब मेरा भरोसा उठ गया, तो अब मुझे मन ही नहीं कर रहा वो काम करने का। कितनी बड़ी बात है ये। एक टूटा हुआ सिस्टम घर को तोड़ दिया उसने, उस बच्चे की पूरी करियर को तोड़ के रख दिया। आप सब बच्चे बेटा वैसे ही हैं, अभी उसी स्टेट में है, मेंटल स्टेट में है। एक और बच्चे से बात हो रही थी, वो कह रहा सर घर वाले समझ ही नहीं पा रहे कि मैंने अच्छा प्रूव किया है। 5 मई को एग्जाम हुआ, खुशी बट गई कि यार खुशी मन गई, शाम तक आंसर की से मैच कर लिया, रात के 10 बजे सारे रिलेटिव को बता दिया कि मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं या जा रही हूं। पेरेंट्स खुशी से सबसे बात किए जा रहे हैं कि यार ये मजा आ गया कि इस साल बच्चे का हो गया। और 4 जून को
तुम जितने अरमान पे पानी फिरे हैं ना, मतलब कैसे चैन की नींद आ रही होगी उनको जिन्होंने धांधली की है। आपका दिल भारी है, मन कर रहा है रोने का, खूब रो, खूब रो। पेरेंट्स के सामने नहीं रो पा रहे हो, वॉशरूम में जाके बंद होके रो, अपने आप को हल्का करो। चिल्लाने का मन कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, अंदर गुस्सा आ रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ ये अन्याय। अन्याय तो हुआ है, अगर चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्लाओ, रोने का मन कर रहा है रो। अन्याय हुआ है, इस बात को बताता हूं मैं आपको। मुझे क्या लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ 10 से 15 हजार बच्चे का सीट खरीदा गया अंदर से। कुछ AIR1 खरीद लिए, कुछ 700 नंबर खरीद लिए, कुछ 680 खरीद लिए, कुछ 650 खरीदे हैं, कुछ 640 खरीदे हैं, और 640 से ऊपर ही रैंक खरीदे हैं सारे, मतलब नंबर खरीदे हैं। क्योंकि आप ऑडियो देख रहे हो ना कि आप OMR खाली छोड़ के आना, हम भर देंगे। आप देखो इतने लेवल पे धांधली हो रही है। तो जब इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई तो 10 से 15 हजार सीट्स बिकी हैं, बड़े लेवल पे बिकी हैं भाई, बहुत बड़े लेवल पे। तो जो 10-15 हजार बच्चे जो 630 640 पर थे ना, 620 पर थे ना, उनका किस्मत फूट गया। वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। और वो कमजोर बैकग्राउंड का बच्चा है, उसकी स्कूलिंग कमजोर थी, वो बहुत मेहनत किया था, और बहुत मेहनत करने के बाद वो 630 640 पे था। और आज उसके साथ देखो बेचारों को सड़क पे ला दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। किसी की शादियां हो जाएंगी, किसी को घर वाले, एक डिजर्विंग कैंडिडेट को घर वाले पढ़ाई से हटा देंगे, कई लोगों के पास आगे हिम्मत नहीं रहेगा, कई लोग ब्रोकन हो जाएंगे और पूरा करियर उनका खराब हो जाएगा, कई लोग फेलियर का तक एक मोहर लग जाएगा उनके ऊपर। लेकिन कोई समझेगा नहीं कि बच्चे ने मेहनत की है। 180 क्वेश्चन में से 600 से अगर ऊपर नंबर है तो 150 क्वेश्चन आपने किया है सही। मतलब 150 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है 180 में से, तो आप सोचिए यू आर, मतलब आपके 70-75% 80% नंबर हैं। बहुत बढ़िया नंबर है यार, वो बहुत बढ़िया नंबर है। मैं कैसे बताऊं, मन कर रहा है रोने का रो, मन कर रहा है चिल्लाने का चिल्लाओ। अभी कुछ मत डिसीजन लेना कि मुझे करना है या नहीं करना है। अब कुछ मत डिसीजन लेना कि मैं फेलियर हूं या नहीं हूं। अब कुछ मत डिसीजन लेना कि मुझे आगे पढ़ाई छोड़ना है, शादी करना है या क्या करना है। क्योंकि जब आदमी बहुत दुखी होता है या बहुत खुश होता है, दोनों समय डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। डिसीजन तब लेना जब इस बात पे थोड़ा सा डिसीजन आ जाए। हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए, हम सब आपके, बेटा हम खुद जा रहे हैं, एडवोकेट से बात कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, PIL कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं। कई लड़कियों की शादी करा दी जाएगी, कई लड़कों को बिजनेस करा दिया जाएगा, कई को दुकान पे बिठा दिया जाएगा, कई को कुछ करा दिया जाएगा। टैलेंटेड, इंडिया के टैलेंटेड लोग वेस्ट हो रहे हैं। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ रहूंगा।